नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर में क्लाइमेट व ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना की जा रही है। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2025 में शीर्ष रैंकिंग वाले जिले और 47 वर्ष पुराना नर्मदा अवार्ड विवाद है समाप्त हो चुका है। तो पूरी डिटेल के साथ इस क्लास को हम पढ़ेंगे। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये रोज 8 बजे आपको ये क्लास मिल जाती है, ठीक है। रोज 8 बजे डेली 15 से 20 मिनट की इस क्लास को लिया करो। आने वाली सीईटी, थर्ड ग्रेड, एसआई, आरएस प्री और भी जितने भी एग्जाम है कंप्यूटर निर्देशक वगैरह के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली क्लास है, क्योंकि वर्तमान में जिस विद्यार्थी का राजस्थान जीके और करंट मजबूत है वो बाकी सभी विद्यार्थियों से अव्वल रहेगा, ये निश्चित है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास साथ में। और सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करेंगे। कल हमने ये पढ़ा थोड़ा सा तबीयत खराब है, थोड़ा जुकाम वगैरह लगा हुआ है, थोड़ा गला खराब हो गया और वैसे ही मानसून आ चुका है। मानसून की खूब सारी रात को अच्छी बारिश हुई है। तो पांचना गुड़ला लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध है करौली और सवाई माधोपुर से। सोने चांदी का जगन्नाथ रथ तैयार कर दिया उदयपुर के डॉक्टर इकबाल सक्का ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे 4 पार्क है, उनके नाम कर दिए। एक तो वुडलैंड पार्क जयपुर, विवेक विहार सेंट्रल पार्क जोधपुर, रामचंद्रपुरा अटवाल नगर स्थित पार्क जो कोटा में है, और सेक्टर 12 योजना स्थित पार्क उदयपुर में। ये 4 पार्कों के नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखे। राजस्थान सरकार कितने किलोवाट सोलर क्षमता के रूफटॉप सोलर फ्री में लगा रही है? 1.1 किलोवाट से 150 यूनिट है वो फ्री होगी। और राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के तहत अधिकतम कितने कमरों का पंजीकरण किया जा सकता है? 8 का। कल मैंने पूरी डिटेल से आपको बढ़ाया था, आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ें। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, जिसमें आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट 1 साल का मिलता है। डेली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है। मंथली आपको वीडियो भी मिलता है, मंथली आपको टेस्ट भी मिलता है और मंथली आपको पीडीएफ भी मिलती है, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेस पे चलता है। अब करते हैं आज की क्लास लाइक शेयर के साथ। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में राज्य का कुल स्कोर कितना रहा? लो जी, पक्का छपने वाला प्रश्न है, मतलब फ्री का नंबर है। ऐसा किसी चीज में ये लग जाए ना कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ये किसी भी परीक्षा में प्रश्न पक्का ही आएगा, तो ये फ्री के प्रश्न समझ लेते हैं। तो सतत विकास लक्ष्य को लेकर एक टारगेट बनाया सन 2015 में। 15 में ये लक्ष्य चूज किया गया, जो प्रभावी हुआ 2016 से। प्रभावी हुआ 2016 से, बना 2015 में कि 17 लक्ष्य है। कितने? 17 लक्ष्य है, 2030 तक पूरे करने हैं। टारगेट है 2030 तक। गरीबी है, चाहे साक्षरता है, स्वास्थ्य है, मतलब 17 लक्ष्य हर प्रकार की चीज के हैं। तो अभी राजस्थान सरकार का एसडीजी इंडेक्स 2025 जारी हुआ है। राजस्थान सरकार ने इसे 2018 से लागू किया। राजस्थान सरकार इसे 2018 से लागू करती है और अब 2025 में राज्य का जो कुल स्कोर रहा वो 60.80 रहा। कुल स्कोर कितना रहा? 100 में से 60.80। अब पूरी डिटेल जानो, यहां से अलग अलग टाइप के प्रश्न पक्के बनने हैं। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स शुरुआत 2018 से हुई थी। मैंने ये मैप बना के आपको मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। सबसे नीचे जैसलमेर, सबसे अव्वल झुंझुनू। अब देखो, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2025 यानी सतत विकास लक्ष्य। कौन सा लक्ष्य है? सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कुल 17 वैश्विक लक्ष्य को लेकर लक्ष्य प्राप्ति वर्ष 2030। और बात करें कि राजस्थान ने अपना एसडीजी इंडेक्स कब शुरू किया था, अपनी रैंकिंग शुरू कब की थी, अपने जिले के अंदर जो रैंकिंग शुरू की थी वो कब से की थी? तो 2018 से, ठीक है। 2025 में राजस्थान का स्कोर रहा 60.80 अंक, जबकि 2024 में ये 59.11 अंक था। तो दोनों का तुलनात्मक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 60.80। जिला रैंकिंग की बात करें तो प्रथम स्थान पे झुंझुनू रहता है 67.13 स्कोर के साथ। द्वितीय पर चित्तौड़गढ़ द्वितीय पर 65.41, तृतीय पर राजसमंद 65 और अंतिम पर जैसलमेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, है ना, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट और साठ, उत्तर में झुंझुनू और इधर है पश्चिम का जैसलमेर। जयपुर की रैंक देखें। अब आप सोचोगे गुरुजी जयपुर की क्या मैं दिखाऊं, इसलिए दिखा रहे हैं कि 2024 में जो 10वें स्थान पे था 2025 में इसकी रैंक गिर के 22वें स्थान पे आ गया लक्ष्यों को प्राप्त करने में। सबसे कम गरीबी जयपुर में है 6.15 और झुंझुनू में है 6.64%। और सबसे अधिक गरीबी डूंगरपुर में है 40.27% और बांसवाड़ा में 37%। यानी सबसे कम गरीबी है वो जयपुर झुंझुनू में और सबसे ज्यादा डूंगरपुर बांसवाड़ा में। स्वास्थ्य व खुशहाली के मामले में 12 सबसे खुशहाल है, इसका रैंक है 100 में से 63.54 प्रथम स्थान पे। और बिल्कुल ही नाखुश है और अच्छा स्वास्थ्य जयपुर वाला का नहीं है 37.60, क्योंकि जयपुर वाले पैसे पैसे पैसे। अभी एक रिपोर्ट आई है ना, जयपुर आमदनी के मामले में ऊपर टॉप पे है, खूब कमाई कर रहा है और कर रहा है। तो जयपुर वाले स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते और खुश नहीं है, बस एक ही ध्यान, क्यों परिवार से खुश सर नहीं होंगे, क्योंकि सारा दिन काम धंधा रो रहा है, थक जाते हैं और सीधा ही बस। और 12 वाले मजे करते हैं एकदम, 12 वाले खुश नसीब एकदम, स्वास्थ्य भी अच्छा और खुश, क्योंकि सरकार ने यहाँ जनमन योजना चला रखी है। ठीक है, सहरिया जनजाति रहती है, शिकार तो अब शिकारी नृत्य इनका जनमन है, बस याद रखी हुई है। ओके, और लैंगिक समानता राज्य का औसत है 39.60, झुंझुनू टॉप पे है भी 52.60 है यहाँ लैंगिक समानता। महिलाओं के विरुद्ध सबसे कम अपराध पाली में है भी, यानी प्रति लाख सिर्फ 18.08। स्कूलों में बिजली 2024 में 90.01% थी, जबकि 25 में 96% बढ़ चुकी है। और सबसे ज्यादा प्रगति की है 12 ने, जहां 2024 में 70.80% स्कूलों में बिजली थी, वो बढ़कर 90.20% हो गई। तो 12 दिखा रहा है कि हम योजनाओं का खूब फायदा उठा रहे हैं, जो जनमन योजना है उसका हर तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। बीकानेर में क्लाइमेट व ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना किस स्थान के सहयोग से की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर आएगा IITM पुणे। बीकानेर में क्लाइमेट व ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना होगी। तो देखिए ये समझौता हुआ, बीकानेर क्लाइमेट व ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन स्थान है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में। याद रखना, कोटा में तकनीकी विश्वविद्यालय है, बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय है। सहयोग भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे और BTU के बीच ये समझौता हुआ। उद्देश्य थार मरुस्थल में जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि और ग्रीन हाउस गैसों का वैज्ञानिक अध्ययन। अध्ययन की प्रमुख गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का यहाँ पे क्या होगा, अध्ययन होगा। बढ़ते तापमान और मरुस्थलीकरण जैसी चुनौतियों से निपटने में सहायक होगी। यह स्टेशन भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। तो अब याद रखियो किसकी बात है, बीकानेर की। भाई बीकानेर में बात करें तो बीकानेर का एक स्थान है गजनेर, ये बहुत चर्चा में है। सिरेमिक पार्क यहाँ स्थापित हुआ है। बीकानेर की एक ताजा अभी बात करें तो करनीसर में एक ठीक है जो संयंत्र है उसकी संयंत्र है बीकानेर के अंदर, उसका उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में। बीकानेर के अंदर इसके अलावा महोत्सव होता है, ऊंट महोत्सव, आजूगुजू महोत्सव, आजूगुजा महोत्सव, मोमासर महोत्सव, ये सब कहाँ होते हैं, बीकानेर। बीकानेर का पुगड़ है 250 मेगावाट तैयार हो रहा है सोलर प्लांट, जो सबसे बड़ा हो जाएगा। बड़ला का भी 2245 है, जैसे ही तैयार हो जाएगा बन जाएगा। और बीकानेर से लोकसभा सांसद हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो वर्तमान में हमारे देश की संसदीय और कानून मंत्री है। ओके, कोलविन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 के पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किस जिले ने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोलविन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता हुई, उसका महिला वर्ग का और पुरुष वर्ग दोनों का खिताब, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है सीकर ने। पुरुष और महिला दोनों का खिताब सीकर ने जीत लिया, पुरुष और महिला वर्ग दोनों का खिताब जीत लिया। तो देखो, कोलविन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजक है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। स्थान स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में। महिला वर्ग में विजेता सीकर, उपविजेता जयपुर, पुरुष वर्ग में विजेता सीकर, उपविजेता उदयपुर। देखो ये ऐसे प्रश्न आजकल पेपर में आ रहे हैं भी खेल खिलाड़ियों से संबंधित।
व्यक्तिगत पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रोहन राजबर रहे जयपुर के, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज आयुष अमेरा रहे जयपुर के, और मैन ऑफ द फाइनल व सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हिमांशु नेहरा सीकर के रहे। तो भाई याद रख लेना, कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा गहराई से पूछता है तो यहां तक पहुंच जाता है, बहुत बार पहुंचा भी है खेल खिलाड़ियों के अंदर, तो इनको याद रखना। साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? नीलेश कुमार ने। सिंपल सा प्रश्न है, बस याद रखना। साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप भूटान में हुई, खिलाड़ी नीलेश कुमार ने मेंस स्पोर्ट्स फिजिक 170 सेंटीमीटर वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो ये कुछ ऐसे खेल होते हैं जिनसे हम ज्यादा उम्मीद नहीं करते क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ जाता है। लेकिन क्या है, आ जाता है। 47 वर्ष पुराना नर्मदा अवार्ड विवाद किन राज्यों के बीच समाप्त हुआ है? 47 वर्ष पुराना नर्मदा अवार्ड विवाद किन राज्यों के बीच समाप्त हो चुका है? ये लो जी, अब आपको नर्मदा नहर परियोजना के बारे में जानते हो कि उसमें राजस्थान शामिल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र। ये योजना नर्मदा नहर परियोजना है, चल रही है, सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। सरदार सरोवर बांध से ये निकाली गई है, ये आपको पता है। और इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 4 राज्य शामिल है। और नर्मदा नहर परियोजना एक ऐसी है जिसे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाई गई है। 100% राजस्थान में जो बाड़मेर और जालोर का जिला है उसमें अपनाई गई है। अभी क्या है, पिछले 47 सालों से कोई अवार्ड का, ये पैसे का लेन देन का ये विवाद चल रहा था, और अभी ऐसी सिस्टम कर रखा है। उधर वो 6 राज्य की सौ बहुउद्देशीय परियोजना, इधर यमुना नहर परियोजना, इधर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, और इधर अब ये सब विवाद है वो सलटा रहे हैं हमारे गृह मंत्री। तो ये देखो जी, सब आए मुख्यमंत्री आए और अध्यक्षता एक बार फिर अमित शाह ने की और सलटा दिया। बोले सलटाओ जितने भी विवाद है, अपनी सरकार है, अब सारे सेट हो जाएंगे। तो देखो, नर्मदा अवार्ड विवाद समाप्त हुआ। 47 वर्ष पुराना नर्मदा अवार्ड भुगतान विवाद था, वो हो गया समाप्त। 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच समझौता हुआ। समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ। अमित शाह की मौजूदगी में हुआ। राजस्थान गुजरात को 550 करोड़ देगा। लो जी, ये अटका हुआ मामला था। राजस्थान गुजरात को 550 करोड़ देगा। समझौते से पश्चिमी राजस्थान को नर्मदा जल उपलब्ध करवाने का मार्ग है वो प्रशस्त होगा। लाभान्वित जिले राजस्थान के जालोर और बाड़मेर है। पहली बार 2006 में सिल्लू गांव है जालोर में, वहां सबसे पहले पानी आया था। समझौते पर हस्ताक्षर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मोहन यादव और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने समझौते की। ये याद रखना, समझौता हुआ। और हमारे जल संसाधन मंत्री, ठीक है, CR पाटिल साथ में थे। इसके अलावा गृह मंत्री हैं। ठीक है, ओके, इसको याद रखना अच्छे तरीके से। 5वें संस्करण के खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के लोगों में निम्न में से किसे देखा जा सकता है? ये LDC के एग्जाम में आया था। 20 प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अपने राजस्थान में हुआ। पहला प्रश्न तो ये बनता है, राजस्थान के 7 संभागों में आयोजित हुआ, खास करके होस्ट किया जयपुर ने। तो इसमें देखो, लोगो यानी लोगो में हवा महल दिख रहा है, रणथंभौर किला दिख रहा है, पवन चक्की, जयसमंद झील शामिल नहीं है। ये देखो, ये रणथंभौर का किला, ये हवा महल, ये पवन चक्कियां। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यहां तक प्रश्न उठा लिया उसने, है ना। तो इसमें ABC सही है, ABC है, बाकी D नहीं है इसमें, जयसमंद झील नहीं है। शिव की डोज जिम्मन लंदन 2026 राजस्थान एसोसिएशन UK के 10 वर्ष पूर्ण होने पर लंदन में आयोजित राजस्थानी सांस्कृतिक उत्सव आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आरोग्य महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया। केशवराय पाटन बूंदी में आइडियल पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी द्वारा औषधीय पौधों में नवीन प्रगतियां विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन जून 2026 में आयोजित किया गया। प्रथम राज्य स्तरीय सीनियर पैरा कबड्डी चैंपियनशिप भरतपुर ने पुरुष वर्ग में अजमेर, जबकि महिला वर्ग में जयपुर ने खिताब जीता। ठीक है, ये प्रथम राज्य स्तरीय सीनियर पैरा कबड्डी चैंपियनशिप भरतपुर में हुई थी। भरतपुर में पुरुष वर्ग में अजमेर ने जीता, जबकि महिला वर्ग में जयपुर ये खिताब जीता है। ठीक है, याद रखना। और शास्त्रीय संगीतकार व सात्विक मीणा के रचयिता पंडित सलील विश्व मोहन भट्ट को अटल भारत गौरव सम्मान से नवाजा गया। ये छोटी मोटी चीज है, थोड़े बहुत है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, इनको आप अच्छे तरीके से याद रखना।
और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। लास्ट क्वेश्चन, जुलाई 2026 तक राजस्थान के कितने स्थल रामसर साइट घोषित हो चुके हैं? तो टोटल राजस्थान के 5 हो चुके हैं। और अब आपके लिए क्वेश्चन, वुडलैंड पार्क किस जिले में है जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अच्छे तरीके से। दौसा, बालोतरा, जयपुर, कोटा, यानी वुडलैंड पार्क कहाँ है जिससे अब रामसर मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। येस्टेडोज, ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी कभी कभी बोलने जाने का प्राय है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की झील, कृत्रिम झील जैसमंद झील है। 100 द्वीपों का क्षेत्र बांसवाड़ा कहलाता है। औद्योगिक क्षेत्र कोटा और मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बना। ये पांचों एलडीसी के अंदर आए हुए प्रश्न है। अब आपके लिए 5, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? जोधपुर में बोरानाड़ा अपने किस विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तनसुक और दताई राजस्थान की किस पारंपरिक पोशाक के अलग अलग नाम है? और 2011 की जनगणना के अनुसार आपको टॉप 3 जिले बताने हैं जिनका जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो ये पांचों एलडीसी की परीक्षा में आए हुए हैं। ये आपका होमवर्क है, आप रोज इनको पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। जैसे आज का टॉपिक आप मिट्टियां पढ़ें, संत महात्मा पढ़ें, हस्तकला पढ़ें, पोशाक वगैरह, जनगणना पढ़ें, यानी एक दिन में 4-5 टॉपिक निकालें। और ये करंट अफेयर्स की द्विमासिक मई जून बाजार में उपलब्ध है। और सुजस सार करंट अफेयर्स के साथ अर्धवार्षिक पुस्तक शुक्रवार से बाजार में उपलब्ध होगी। इसके साथ आपको 2026 में पूछे गए PYQ बुकलेट फ्री मिलेगी। 2026 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स की जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम की PYQ फ्री मिलेगी। लास्ट LDC तक एग्जाम के हैं तो ये 6 मंथ की बुक शुक्रवार से बाजार में उपलब्ध होगी। आप इस पुस्तक को जरूर लें। कंप्यूटर नवोदय की टेस्ट सीरीज वगैरह RBSC वगैरह चल रही है, तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो और रोज 8 बजे इस क्लास को लिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।